बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम लोग उम्रे के लिए गए थे, तो आज मैं आपसे अपने उम्रे के ट्रिप की कुछ झलकियाँ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमें 15 साल के बाद दूसरी मर्तबा उम्रे की सआदत नसीब हुई। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें इस ट्रिप में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ताला ने हम पर यह एहसान फरमाया। वहाँ जाकर इंसान की रूहानी कैफियत ही कुछ और हो जाती है। इतना मज़ा आता है, इतना लुत्फ़ और इतना सुरूर और इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मक्का में जाएं तो वहाँ पे जब आप खाना काबा के ऊपर नज़र पड़ती है, खाना काबा देखते हैं, तो उस मस्जिदुल हराम में अल्लाह ताला का इतना जाहो जलाल टपकता है कि बस इंसान उसे अपनी ज़ुबान से तो बयान कर ही नहीं सकता। बस आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब आप वहाँ जाएं। तो उस कैफियत को अल्फाज में बयान करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी तौफीक दे कि आप वहाँ ख़ुद जाएं और ख़ुद महसूस करें। और जब हम मदीना में जाते हैं तो आप यकीन जानिए कि वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का एक अजब ही नज़ारा है, जो आपको इस दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं देगा। इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती, इतनी दिलकशी, इतना सुरूर और इतना सुकून मिलता है वहाँ जाकर कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल हमने ये ट्रिप बहुत इंजॉय किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी ये खुशी ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये क्लॉक टावर है, इसी में था हमारा होटल जमजम के नाम से, जहाँ हम ठहरे थे। खाना काबा से बहुत नज़दीक था। और ये हमारा पहला लंच जो हमने वहाँ से लेकर खाया था। मिक्स ग्रिल थी, इसके साथ चावल थे, नान थे। इतना बड़ा पोर्शन था कि हम दोनों ने खूब पेट भर के खाया, फिर भी बच गया। और ये उसी क्लॉक टावर में द ग्लोबल व्यू रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जहाँ बफ़े सिस्टम है। ये भी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हमने एक दिन दोपहर का लंच किया था, तो यहाँ भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इसकी कुछ झलकियाँ मैंने रिकॉर्ड की थी आपके लिए, तो ये आप देख सकते हैं। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ का खाना भी हमने, अगरचे कि हम इतना खाना था कि हर खाना तो टेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखा जाए। बहुत से किस्में थी, हर किस्म का सैलड था, कई किस्म की चटनियाँ थीं, कई किस्म के सैलड्स थे, कई किस्म के पुलाव थे, कई किस्म के सालन थे, और कई किस्म के जूसेस थे, और कई किस्म के बेइंतहा किस्म के, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो थे वहाँ डिज़र्ट्स भी थे। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ का खाना भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इसकी भी मैं आपको ये तमाम झलकियाँ दिखा रही हूँ, इन्जॉय कीजिए आप भी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्रेश ताज़ा ताज़ा शौरमा बन रहा है, और ये उसके रोल बना कर दे रहे हैं। 2 किस्म का मीट है ये। और ये इस रेस्टोरेंट के अंदर से आप विंडो में से खाना काबा के बाहर सहन का नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, यहाँ से देखा जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट है। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया एक वक्त का खाना जो हमने खाया। और ये देखिए, ये बारबेक्यू हो रहा है, फ्रेश बारबेक्यू कबाब, और तिक्के बनकर तैयार हो रहे हैं। ये भी बहुत मज़े के थे। और ये मीट रोस्ट हो रहा है, ये भी बहुत मज़े का था। और ये पुलाव है, और ये एक स्टार्टर की डिश है जो वो तैयार कर रहे हैं। स्टार्टर्स भी वहाँ सारे के सारे बहुत मज़े के थे। ये भी एक किस्म का पुलाव है। और मुझे ये डिश बहुत पसंद आई। ये ज़ुकीनी वेजिटेबल मीट जेराटन था, बहुत ही ज़बरदस्त डिश थी। ये ज़ुकीनी स्टफ़ की हुई थी इसके नीचे इन्होंने, और ऊपर चीज़ रख के इसे बेक किया हुआ था। तो ये डिश वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ अनवाउल इक़साम के खाने बहुत ही मज़े के थे। सभी कुछ बेहतरीन था, बहुत गज़ब का। हर चीज़ ही मज़े की थी। मुझे तो सभी चीज़ें बहुत पसंद आई, सिवाय एक डिश के, वो थी उम्मे अली। वो मैंने चखा, ठीक था, वो भी मज़े का था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। वो डिश इतनी ख़ास नहीं थी, तो मुझे उतने मैंने शौक़ से नहीं खाई, बस मैंने उसे थोड़ा सा चखा ही था। तो वो एक वाहिद डिश थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये तो थी सारी दास्तान द ग्लोबल व्यू रेस्टोरेंट की, जो मैंने आपकी गोशगुजार कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये सब बातें भी सुनकर मज़ा आया होगा।
और मक्का में हम जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ से आप नीचे उतरकर बाहर आएँ तो वह पास ही बिल्कुल हमारे ये टिम हॉर्टन की शॉप भी थी, जिसे हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ की कॉफ़ी और यहाँ के डोनट्स हमें बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये कनेडियन शॉप है तो ये हमारी फेवरेट 3 शॉप है। और ये मिक्स फ्रूट स्मूदी थी, ये भी वहाँ बहुत मज़े की थी, जिसे हम रोज़ाना ही जाकर पीते थे। इसका भी हमें बहुत मज़ा आता था। और ये हम जिस होटल में ठहरे हुए थे जमजम में, ये वहाँ के सुबह नाश्ता भी हमारा इंक्लूड था हमारे स्टे में। तो ये वहाँ के नाश्ते का नज़ारा है। ये पहले बॉयल एग्स देखे आपने, अब ये सॉसेजेस का सालन टाइप बना हुआ था। ये पता नहीं क्या था, मुझे भूल गया अब। ये भी बॉयल कोई सालन ही था। और ये वो थे फलाफल थे, चिकन था, ये सालन था सब्ज़ी का, और ये चावल थे। इसके साथ ये सूप का पैन पड़ा हुआ है, सूप पी सकते थे आप यहाँ से, जिसको मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता इसमें किस किस्म का सूप था। और ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, खजूरें हैं, ये पीता ब्रेड है। और ये सब नाश्ता हमारा इंक्लूड था हमारे पैकेज में। हम 7 दिन मक्का में ठहरे थे और 7 दिन ही हमारा स्टे मदीना में था। ये भी सैलड है, पनीर है, चीज़ है, और ये ऑलिव्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये पिकल्ड क्यूकम्बर हैं, टमाटर पड़े हैं, क्यूकम्बर दूसरी भी है, लेटस के पत्ते हैं, और ये मिक्स वेजिटेबल का भी पिकल्ड अचार है। और ये शलजम का अचार था, ये भी मज़े का था। ये सब्ज़ मिर्चें हैं अगर किसी को मिर्चें खानी है। ये रेड ऑलिव्स हैं, और ये केक है, और ये जैम और जेलीज़, मफ़िन थे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थीं। और ये सब सॉस, क्रीम, योगर्ट, कस्टर्ड, कई किस्म के ये भी थे। और यहाँ पे ये फ्रेश आमलेट बना के दे रहे थे आपके ऑर्डर पे। आप जाकर उनको बताएं कि आपको किस किस्म का अंडा चाहिए या आपको पैनकेक्स चाहिए, तो ये ताज़ा ताज़ा बना कर आपको दे रहे थे वहाँ। और ये हमारी रहाइश का जिस होटल में थी, वहाँ कमरे की विंडो से ये नज़ारा दिखाई देता था। ये देखें सामने जो इमारतें हैं उनके पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो गोया पीछे रास्ता मसदूद है। ये पहाड़ों को तराश कर तमाम इमारतें और सड़कें और रास्ते बनाए गए हैं। वो क्या ज़माना था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सफ़र करते थे। यहाँ सड़कें भी नहीं थीं, पथरीले और नाहमवार रास्तों पे किस तरह उस ज़माने में लोग सफ़र किया करते थे। तो आज हम लोगों को कितनी सहूलतें मैसर हैं, हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उसी कदर कम है। तो ये आप देख सकते हैं कि सड़कों पर चहल पहल है, लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ लोगों के साथ सड़कों के ऊपर ये देखिए कबूतर भी दाना दुनका चुग रहे हैं। जितने भी ज़ायरीन हैं वो सब कबूतरों को दाना डालते हैं और कबूतर ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी एक अपना ही लुत्फ़ है इस नज़ारे का। तो ये देखिए यहाँ ये बसें खड़ी हैं। ये बसें हमें आयशा मस्जिद तक लेके जाती हैं। जिन लोगों ने उम्रा करना है तो वहाँ से 2 नफल पढ़ के नियत करके एहराम बांध कर फिर हम लोग उम्रे के लिए आते हैं। और ये खिड़की की बाई जानिब देखें तो ये खाना काबा की इमारत से बाहर का जो सहन है वो दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे नमाज होती है तो बाहर अंदर भी और बाहर भी बेशुमार लोग बैठकर नमाज की अदायगी करते हैं। तो ये खाना काबा का नज़ारा जो हमारी खिड़की से दिखाई दे रहा है, ये इस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी भी। यहाँ हर वक्त काम होता ही रहता है। हम जब 15 बरस पहले आए थे तो यहाँ का कुछ और ही नज़ारा था, और 15 बरस के बाद तो अब बिल्कुल सब बदल चुका था। नए प्लाजे बन गए थे, जो 2 इमारतें थीं बिल्कुल तब्दील हो चुकी थीं। पहले यहाँ ओपन बाज़ार था, हर किस्म की दुकानें नीचे खुली थीं, लेकिन अब हम जिस इमारत में ठहरे थे उसे क्लॉक टावर के नाम से जब पहचाना जाता है, उसमें ऊपर होटल हैं और नीचे उन्होंने सारा बाज़ार उसके अंदर मुंतकिल कर दिया है। सब नई दुकानें बन गई हैं और इतना ह्यूज प्लाज़ा है वहाँ पे कि बहुत टाइम लगता है चलने फिरने में, और हर किस्म की चीज़ उस प्लाज़े में मैसर है। ग्रॉसरी से लेके ज्वेलरी तक ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ इस प्लाज़े में मैसर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो मदीना का होटल है जहाँ हम ठहरे थे, वहाँ भी हमारा नाश्ता इंक्लूड था। तो ये हम नाश्ते के लिए गए हैं, तो मैंने सोचा कि आने से पहले यहाँ की भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो हम सबसे पहले उस दिन पहुँच गए थे रिकॉर्डिंग की गरज से। तो टेबल लगे हुए हैं और मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ का खाना बहुत मज़े का था। वहाँ का होटल नज़दीक था, यहाँ का होटल मदीना का होटल थोड़ा सा दूर था फासले पे, लेकिन
खाना यहाँ का ज़बरदस्त था। यहाँ पे भी ये उबले हुए अंडे हैं और ये सॉसेजेस हैं और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये कॉर्न है, कॉर्न के साथ मशरूम्स हैं और ये आलू हैं और उसके साथ फ्लाफल हैं और ये सालन है और ये उसमें पराठे हैं और जिसके उन्होंने 2-3 पीस काटे हुए हैं। और ये छोटा सा सैलेड बार है, इसमें टमाटर हैं, प्याज हैं, मिर्चें हैं, धनिया है और ये 2 बर्तन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 किस्म के मुख्तलिफ हलीम हैं जो बहुत ही मज़े के थे, ये भी टेस्टी थे। और इस तरफ यहाँ पर सैलेड है और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑलिव्स हैं, सलाद है, चटनियाँ हैं, क्रीम है, सॉसेस हैं, लेमन है और ये जो था तिल की मिठाई थी, ये पतीसे की तरह की और ये बर्फ़ी थी, ये बहुत मज़े की थी। सबसे ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई यहाँ। ये जाम और जेली हैं पड़े हुए जो अगर आपको इस्तेमाल करने हो ब्रेड पे लगाने के लिए। ये बटर है, ये चीज़ है, ये सलामी है, मुख्तलिफ़ किस्म की सलामी, चीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की। ये सब चीज़ें सुबह नाश्ते में वहाँ पड़ी होती थी। ये भी बटर है, ये प्लेटें पड़ी हैं इस तरफ। और यहाँ इस स्टेशन पर दही पड़ा है, फ्रूट पड़ा है, जूसेस में ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट पड़े हुए हैं। तो आपका जो जी चाहे, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी पेट भर के खाएं। ये सब योगर्ट के कप्स पड़े हुए हैं और इधर फ्रूट है, खुबानी है, अंजीर है, प्लम्स हैं, किशमिश है जो जूसेस में डाल के डोंगों में पड़ी हुई हैं। ये सब मज़े के इंजॉयबल फूड था वहाँ जो हमने इंजॉय किया। और ये कमरा सारा देख सकते हैं आप, जहाँ पे अभी काफ़ी थोड़ी देर में काफ़ी रश हो जाएगा और बहुत से लोग आ जाएंगे नाश्ते के लिए। इस स्टेशन पे आप देख सकते हैं डोनट्स हैं, स्नैक्स हैं, मीठा मीठा सामान है, सारा मीठा नाश्ता। जिसे मीठे का शौक़ है तो यहाँ से कई किस्म की चीज़ें हैं। यहाँ पैटीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आप देखिए। और ये रोल्स पड़े हुए हैं, बन्स पड़े हुए हैं और ये इसके साथ पीता ब्रेड पड़ी हुई है, इसको भी इन्होंने कवर किया हुआ है। 2 किस्म की पीता ब्रेड है, ये ब्रेड है, ये भी देख सकते हैं आप। तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ से उठाएं और पास ही यहाँ एक टोस्टर भी पड़ा है, उसमें रखें, गरम करें। ये पड़ा है टोस्टर, तो इसमें आप रख के अपने टोस्ट को गरम कर सकते हैं। और ये वहाँ के वेटर हैं जो ध्यान रखते हैं कि सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको ले जा के दोबारा डोंगे को भर के, डिश को भर के वापस ले आते हैं। ये केक्स थे मुख्तलिफ़ किस्म के, कप केक्स थे, पेस्ट्रीज़ थी, डोनट्स हैं। तो ये भी एक स्टेशन पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, साथ में प्लेटें रखी हुई हैं। अब मैं आपको एक और स्टेशन पर लेकर चलती हूँ। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस पड़े हुए हैं, जौन सा जूस आपको पसंद है आप नोश फरमा सकते हैं। और ये जो कार्ट पड़ी है ये चाय का टेबल है। यहाँ पे चाय की पत्ती, चीनी, शुगर, कप्स, थर्मस में चाय, सब चीज़ें, गर्म पानी, सब कुछ मौजूद है। और इस तरफ जो ये है ये सीरियल है मुख्तलिफ़ किस्म के। जिन लोगों को सीरियल खाना है तो वो अपनी पसंद का सीरियल यहाँ से ले सकते हैं। और ये मेरा नाश्ता, इसमें मैंने फ्रेंच टोस्ट लिए थे, हैश ब्राउन था, पराठा था, सब्ज़ी थी, थोड़ा सैलेड था। और ये मेरे मियाँ का नाश्ता जिसमें वो सिर्फ फ्रूट ही खा रहे हैं फिल वक्त। तो सब नाश्ता मज़े का था। ये हलीम थे, ये फ्रूट था जो मैंने लिया, बहुत मज़े का था सभी कुछ। और ये सबसे लजीज, सबसे मज़े का खाना जो हमने खाया वो मदीना में हाशी बादशाह के नाम से एक रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया था, घर पे मंगवाया।
ऊँट की मंडी मंगवाई हमने, बहुत ज़बरदस्त खाना था भाई, ऐसा लजीज, इतना मज़े का, इतना टेस्टी कि ऐसा पुलाव मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मुझे ऊँट के गोश्त को खाने का बहुत शौक़ था, इससे पहले मैंने ऊँट का गोश्त ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, तो ऊँट का गोश्त भी पहली बार खाया और इतना लजीज पुलाव भी पहली बार खाया। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। मुझे इतना इतना सुरूर आया ये पुलाव खा कर के मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश थी और वहाँ रेस्टोरेंट तक जाना हमें मुश्किल लग रहा था, तो हमने इसे होटल में ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो जब ये खाना आया तो हमने इसे खाया और मैं तो बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश, इतनी खुश थी मैं, इतना खुश हुई मैं ये खाना खा के कि बस मेरी ये खुशी जो थी ना, मुझे ही पता है मैं कितनी खुश थी। मैं इसको आपके सामने इससे ज़्यादा बयान नहीं कर सकती। बहरहाल बहुत लजीज, बहुत टेस्टी पुलाव था ये। सबसे ज़्यादा मज़े का पुलाव यही था जो हमने मदीना में खाया। साथ में चटनी थी जो बहुत मज़े की थी और सैलड था, सभी कुछ मज़े का था। और उसके साथ हमने डिज़र्ट मंगवाया था जो कुनाफा था, वो भी बहुत मज़े का था। अलगरज़ हमने अब मक्का और मदीना के ट्रिप में बहुत इंजॉय किया, इबादत भी करने की तौफीक मिली। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहरहाल बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये ट्रिप की कहानी सुनकर अच्छा मज़ा आया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं कुछ और वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़ व नासिर।